अटल बिहारी वाजपेयी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये है एक सोच जो हमेशा राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ी रही। वो जब पॉलिटिक्स में रहे तब अपोजिशन वाले भी उनकी सराहना करने से नहीं रुकते थे। जितनी खूबसूरत उनकी कविताएं हैं उतना ही खूबसूरत उनका चरित्र भी है। आइए जानते हैं अटल जी के बारे में। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक अध्यापक होने के साथ साथ हिंदी और ब्रज भाषा के एक मशहूर कवि भी थे। अटल जी को कविताओं में रुचि बचपन से ही हो गई थी। उन्होंने ग्वालियर के लक्ष्मीबाई कॉलेज से हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में डिस्टिंक्शन पाके अपना बीए कंप्लीट किया और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट डिग्री के साथ अपना एमए पूरा किया। अटल जी ने आजीवन अविवाहित रहने का सोच लिया था। वो 1939 में 15 साल की कम आयु में आरएसएस के स्वयंसेवक बने और 1944 में अटल जी ने आर्य समाज के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला। फिर उन्हें विस्तारक के रूप में उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, जहां वो राष्ट्रधर्मा, पंचजन्या, स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबार और पत्रिकाओं के संपादक रहे और 1951 आते तक वो नई बनी हुई भारतीय जनसंघ पार्टी से जुड़ गए। 1957 में उन्होंने बलरामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसको जीत गए। दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद अटल जी जनसंघ का सबसे मशहूर चेहरा बन गए थे। फिर 70 के दशक में शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन। वाजपेयी जी ने भी जयप्रकाश का इसमें साथ दिया, इसलिए इमरजेंसी के उस दौर में वाजपेयी जी को जेल भी जाना पड़ गया था। सारी अपोजिशन पार्टीज और जनसंघ ने मिलकर अलायंस बनाया, जिसका नाम पड़ा जनता पार्टी, जो 1977 में अपनी सरकार लाई और वाजपेयी जी इस सरकार में बने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अटल जी वो पहले भारतीय थे जिसने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाके अपना पूरा भाषण हिंदी में दिया था। लेकिन 1969 में जनता पार्टी के आपसी मतभेदों की वजह से उस समय रहे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद वाजपेयी जी ने 1980 में अपने पुराने दोस्त और साथी एलके आडवाणी और भैरों सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। वो बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट बने, लेकिन 1984 के इलेक्शंस में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट्स जीती। फिर बीजेपी राम जन्मभूमि मंदिर मूवमेंट की आवाज बनी और 1996 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अलायंस के साथ अपनी सरकार बनाई और इस तरह अटल जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार सिर्फ 13 दिन के लिए ही चली, क्योंकि बीजेपी का ये अलायंस टूट गया था। लेकिन अटल जी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। 1998 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने अलायंस के साथ, जिसका नाम एनडीए पड़ा, दोबारा सरकार बनाई। अपनी इस सरकार में वाजपेयी जी ने पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट करवाए और बता दिया पूरी दुनिया को भारत की शक्ति के बारे में। इस दौरान वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ मैत्री संबंध बनाए और दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई। लेकिन ये सरकार भी सिर्फ 13 महीने ही चली, क्योंकि AIADMK की सुप्रीमो जयललिता ने अपना समर्थन खत्म कर दिया था। फिर अटल जी ने 1999 के जनरल इलेक्शंस में 303 सीटों के साथ एनडीए के अलायंस में सरकार बनाई और इस तरह वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 2004 तक उन्होंने इस पद को संभाला। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, जैसे 100 साल पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया, राष्ट्रीय राजमार्गों और हवाई अड्डों का विकास किया, नई टेलीकॉम नीतियों तथा कोंकण रेलवे की शुरुआत की। उन्होंने सरकारी खर्च पे रोजा अफ्तार कराना भी शुरू किया था। अटल जी ने 2005 में पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। 2009 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हेल्थ स्ट्रोक की वजह से उनके बोलने की क्षमता कम हो गई। वो अब बहुत कम ही अपने घर से बाहर निकलते हैं। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि भगवान उनको सेहतमंद रखे। अटल जी को 2015 में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
ये वो इंसान है जिसने अपने आप को पॉलिटिक्स में रखने के बाद भी अपने दामन को हमेशा साफ रखा। अटल जी की मशहूर कविता के कुछ बोल, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।